गुण 36 25 8 20 भव तारण तरण जिहाजीस। गुरु की महिमा वर्णी न जाय, गुरु नाम जपो मन वचन काय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनन बंधु, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुविशुद्ध ज्ञान धारा, इस प्रतियोगिता का आयोजन YouTube चैनल के माध्यम से किया गया है। प्रतिदिन शाम को 5:13 पे जब यह सम्यक समाधान प्रसारित होता है, इस कार्यक्रम के दौरान नीचे पट्टी पे आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको इस 3 सवालों का जवाब 6:15 तक हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811, इस पे आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तीनों सवाल के जवाब देने हैं। जिसके तीनों सवालों के जवाब सही आएंगे उसका चयन किया जाएगा और उसमें से लकी ड्रॉ के द्वारा पहले 3 विजेताओं का नाम निकाला जाएगा और उस पहले 3 लकी विजेताओं को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। जी हाँ, इस कोविड पैंडेमिक में, कोविड महामारी के बीच में भी आपको आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। शाम को जब ये सम्यक समाधान प्रसारित होता है, इसके बीच बीच में ये क्वेश्चंस या फिर इसके जो सवाल है वो आते रहेंगे। इसके लिए आपको पूरे ध्यानपूर्वक इसको देखना है और इसके क्वेश्चंस को नोट डाउन करके आपको 1 घंटे के भीतर इसके व्हाट्सएप के द्वारा आपको आंसर्स देने हैं। ये कार्यक्रम 4 मई से शुरू हुआ है। ये जो प्रतियोगिता है वह 4 मई से शुरू हुई है और उसके विजेताओं के नाम घोषित भी कर चुके हैं। शाम को 6:45 बजे 6:45 पे आचार्य भक्ति लाइव प्रोग्राम यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से होता है। उसके द्वारा ही या उसी कार्यक्रम के बीचों बीच में ही इस प्रतियोगिता, सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता के जो विनर्स है या जो विजेता है वो घोषित होते हैं। तो आपको उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका नाम उस विजेता की लिस्ट में आया है या नहीं है, और लकी ड्रॉ भी उसी कार्यक्रम के दौरान होगा। तो चलो चलते हैं आज के इस पावन अवसर सम्यक समाधान एवं सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता को संपन्न कराते हैं। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनको यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो संसार पतन का कारण, उन विकल्प जालों को छोड़, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ नियम से वह विकल्प संसार के पतन का ही कारण बनता है। और संसार के पतन के कारण से छूटना है तो एकमात्र उपाय है कि अपने विकल्प को समीचीन बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और विकल्प समीचीन तभी हो सकता है जब उसका हमें सम्यक समाधान प्राप्त होता है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी को एक अनूठी विधा प्राप्त हुई, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सीहोर मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कौन सा भाव है जो सबसे कम जीवों में पाया जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आगम ग्रंथों में जीवों के विषय में 5 असाधारण भावों की व्याख्या तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में प्राप्त होते। बाकी साधारण भाव स्वभाव रूप या गुण रूप जैसे सामान्य द्रव्यों में सभी द्रव्यों में प्राप्त होते हैं, वो तो जीव में अस्तित्व वस्तुत्व रूप तो होते ही है। पर उसके अलावा जो आचार्य भगवंत तत्वार्थ सूत्र में 5 असाधारण भावों की औपक्षमिक, क्षायिक, क्षयोपक्षमिक, पारिणामिक, औदैहिक, इस प्रकार के उन 5 भावों की जो व्याख्या करते हैं, इन 5 भावों की व्याख्याओं में अगर हम संख्यामान देखा जाए, उस संख्या की अपेक्षा से जो क्षायिक भाव हुआ करता है, जो कर्मों की क्षपणा के निमित्त से हुआ करता है, वो ही जीवों में सबसे कम पाया जाता है। क्योंकि पारिणामिक भाव सभी जीवों में होता है, चाहे भव्यत्व अभव्यत्व में एक रहे या जीवत्व तो रहेगा ही रहेगा। पुनः क्षयोक्षमिक भाव लगभग संसारी जीवों के निमित्त से वह क्षयोक्षमिक भाव होते ही है, कोई ना कोई ज्ञान के निमित्त से हो या सम्यक दर्शन आदि के निमित्त से हो, वह क्षयोक्षमिक भाव भी बहुत सारे जीवों में प्राप्त होने की संभावना है। कर्मों के उपशम से जो हुआ करता है, वो औपशमिक भाव भी बहुत सारे जीवों में प्राप्त हो सकता है, जो सम्यक को प्राप्त करने के लिए अभिमुख होता है, या जो औपक्षमिक सम्यक दृष्टि होता है, उसके भी भाव वह दबाने कर्मों के दबाने के निमित्त से औपशमिक हुआ करते हैं, इसलिए वह भी भाव बहुत सारे जीवों में प्राप्त हो सकते हैं। साथ साथ जो औदैहिक भाव होते हैं, यानी कर्मों के उदय से होने वाले भावों को जो औदैहिक भाव कहा जाता है, वह लगभग क्या सभी जीवों के साथ कर्म का यह संसारी जीवों के साथ कर्म लगे हुए होने से, उनका उदय आदि होने के कारण से उनका औदैहिक भाव प्रतिदिन प्रति समय चलता है संसार जीवों की अपेक्षा से। इस अपेक्षा से अगर हम समझे तो जो क्षायिक भाव, क्षायिक सम्यक दृष्टि, साथ साथ क्षायिक चारित्रधारी और जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान हैं, उन की अपेक्षा से वह क्षायिक भाव की ही हमें संख्या समझनी होगी, क्योंकि उस विषय में हम जीवों के 2 भेदों को हमें समझना आवश्यक है। संसारी जीवों की अपेक्षा से सबसे कम अगर कोई भाव होता है तो वह क्षायिक भाव ही होता है। भले ही सिद्ध भगवान का क्षायिक भाव होता है, वे अनंतानंत है, पर वे संसारी जीवों के गणना में नहीं आते हैं और उनकी गणना भिन्न है। वहाँ सिद्धों में या उन सिद्ध शिला पे जितने जीव मुक्त हो चुके हैं, उन मुक्त जीवों में अन्य कोई भाव नहीं होता, वह मात्र क्षायिक ही होता है, वहाँ अल्प बहुत्व नहीं हो सकता। इसलिए संसारी जीवों में ही अल्प बहुत्व की अपेक्षा से मात्र और मात्र क्षायिक भाव कर्मों की क्षपणा से जो होता है, वह सबसे कम होता है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनीता जैन, बूंदी, राजस्थान से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर कोई इंसान पूजा पाठ जाप स्वाध्याय ये सब करे लेकिन संयम से नहीं रहे, तो उन्हें इन सब का कितना पुण्य मिलेगा या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवों की अपने परिणाम परिणति के निमित्त से उसकी कर्मों की निर्जरा, उससे पुण्य पाप आदि सबकी प्राप्ति होती है। जैसे कि आपका विकल्प है, आप या कोई व्यक्ति स्वाध्याय या पूजा पाठ भक्ति वंदना आदि करता है, ये पक्का मानना जीव जिस कार्य को परिपूर्ण रूप से श्रद्धापूर्वक करता है, उसमें उस क्रिया में उसकी समीचीनता है, यानी उस क्रिया में वह सम्यक के साथ अपनी क्रियाओं को करता है, सम्यक दर्शन को साथ लिए हुए इन क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहा है, तो नियम से उसके लिए वह पुण्य का अर्जन करने वाली ही क्रियाएं हो सकती। साथ साथ ये भी बात हमें समझनी होगी, अगर कर्मों की निर्जरा की अपेक्षा से समझे तो आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं कि कर्मों की निर्जरा उन्हीं जीवों की विशेष रूप से होती है। वह जैसे उमा स्वामी भगवान ने उसके विषय में क्रम लिखा है,
ऐसे उस क्रम से सम्यक दृष्टि, उससे अधिक श्रावक जो व्रती होता है, उससे अधिक जो अनंताबंधी की विषय योजना करता है, ऐसे क्रम से उनके विषय में कर्मों के निर्जरा का विषय हमें समझना होगा। और जो विशेष कर्मों की निर्जरा करता है वह पाप रूप वह विशेष पुण्य को भी प्राप्त करता है, और साथ साथ वो ही विशेष रूप से अपने जीवन में बदलाव भी ला सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मात्र पूजा पाठ स्वाध्याय आदि कर रहा है, तो वह भी अगर अपने शुद्ध भावों के साथ बिना दिखावे का कार्य कर रहा है तो नियम से अपने पाप कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्य प्राप्त कर सकता है। क्योंकि स्वाध्याय भी एक तप कहा गया है, और उस स्वाध्याय को प्राप्त करने से बहुत सारे, भले ही उस विषय को जीव समझे नहीं समझे पर श्रद्धापूर्वक पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो भी उसके असंख्यात गुण श्रेणी के निर्जरा मात्र ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करने से हुआ कर। तो स्वाध्याय करना भी अपने आप में एक चारित्र का तप का भेद कहा गया है। साथ साथ जो आप श्रावक के अनुकूल क्रियाएं कर रहे हो, षडावश्यक पालन कर रहे हो, जिसे देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि की व्याख्या की है, उनमें से 3 का भी पालन कर रहे हैं। पूरा संयम का यानी पूर्ण देश रूप से यानी परिपूर्ण रूप से संयम पालन भले ही नहीं कर रहे, पर एक देश संयम का पालन कर रहे हैं, रात्रि भोजन का कह दो या आलू प्याज का त्याग करके रखा है, ऐसे छोटे छोटे नियमों को भी आपने धारण किया है या उस जीव ने धारण किया है, तो वो भी कथनचित उसका संयम कहा जाएगा। पर परिपूर्ण जो संयम कहा जाता है वह 6वें 7वें गुण स्थान में ही होता है। अब उस संयम की महिमा के अपेक्षा से हम समझे तो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो ये संयम यानी चारित्र को धारण करने वाले 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती 3 गुप्ती के धारक मुनिराज होते हैं, वह परिपूर्ण रूप से अपने उस चारित्र और संयम के निमित्त से मात्र उच्छ्वास मात्र में कई वर्षों की तपस्या में जो कर्मों की निर्जरा एक श्रावक करता है, वह मात्र एक उच्छ्वास मात्र में वो जो सम्यक चारित्र को या संयम को धारण करने वाले जीव होते हैं, वह श्रावक की अपेक्षा से करते। इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधन पुण्य प्राप्ति या कर्मों की निर्जरा का संयम ही हो सकता है, पर एक अविरत सम्यक दृष्टि या एक विरत सम्यक दृष्टि जो 4, 5वें गुण स्थानवर्ती होता है, वह भी परिपूर्ण रूप से अपने शुद्ध भावों के द्वारा सम्यक दर्शन के साथ साथ अपनी क्रियाओं को करते हुए, अपने आवश्यकों का पालन करते हुए, नियम से कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्य प्राप्ति कर सकता है। मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूँ, उन क्रियाओं के साथ उसकी सोच, उसकी परिणाम, उसकी परिणति भी कहीं दिखावे की, प्रशंसा आदि की नहीं हो। परिपूर्ण निर्मल भावों से, शुद्ध भावों से अगर वह क्रियाएं करता है, इन स्वाध्याय, पूजा पाठ, अभिषेक आदि करता है, तो नियम से वह पुण्य की वृद्धि के लिए उसके लिए कार्यकारी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। तनु जैन, जतौरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें अपने नियमों एवं लक्ष्य के प्रति जागरूकता कैसे लानी चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमें अपने उन नियम और लक्ष्य आदि के निमित्त से स्वयं को ही स्वयं से ही जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कोई दूसरे के द्वारा हम जागरूकता को प्राप्त नहीं कर सकते। सामने वाला लाख आपको समझाने का या जागरूक करने का प्रयास भी करे, पर हम स्वयं में जागरूक नहीं है या हमें स्वयं से ही उस बात की कीमत नहीं है, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति या अपने नियमों के प्रति कभी भी जागरूक हो ही नहीं सकते। व्यक्ति को मात्र नियम और लक्ष्य नहीं, अपितु अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों के प्रति जागरूक होकर और प्रत्येक कार्य को समय पर समय की बात समझने के लिए या बहुत ही एक अपनी गहरी सोच बना के उस क्रियाओं को, प्रत्येक कार्य को जीवन में करना आवश्यक होता है। व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मेरा लक्ष्य पढ़ाई का है तो मैं मात्र पढ़ाई में ही जागरूक हो लूँ, बाकी क्रियाओं में तो मैं ऐसा ही कर लूँ, पर उससे भी काम होने वाला नहीं है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति परिपूर्ण रूप से जीव तभी प्राप्त कर सकता है जब अपने लक्ष्य के साथ साथ सामान्य जो क्रिया दिन भर में जीव करता है
उन क्रियाओं में भी वह जागरूक होकर क्रिया करे। या मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी नहाने धोने जैसी बातों में भी वह अपने सदैव लक्ष्य को याद रखता रहे कि मुझे व्यर्थ में समय यहाँ पर गमाना नहीं है, या मैं व्यर्थ में अगर कहीं टाइम पास कर रहा हूँ, मोबाइल पे बैठा हूँ या अन्य किसी दोस्तों से साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ, ठीक है ये बाहर के कार्य भी होंगे, सब कुछ करना होगा, पर प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक क्रिया में उसे इस बात पर जागरूक होना आवश्यक होगा, अगर मैं इस बात पर बातें करने में या अन्य क्रिया करने में अपने समय को खर्च कर रहा हूँ तो मैं अपने लक्ष्य से उतने समय के लिए दूर हो रहा हूँ। ये जिस दिन उसे भान हो जाएगा वह प्रत्येक कार्य में अपने लक्ष्य के लिए जागरूक हो जाएगा। ऐसी ही बात नियमों के विषय में भी हमें समझनी होगी। जो व्यक्ति ने नियम धारण किए हैं उन नियमों को परिपूर्ण रूप से पालन करने से मुझे फल क्या मिलेगा, या नियमों का मैं पालन नहीं करूंगा तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा, इस के विषय में अगर व्यक्ति सोचने लग जाएगा तो नियम से वह प्रत्येक क्षण और प्रत्येक समय में अपने नियमों के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में जागरूक हो सकता है। अन्यथा कोई कितना भी समझाते रहे या कितनी ही बाहर की बातें हम सुनते रहे, पढ़ते रहे, बहुत सारे जीव आजकल उस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, पर मात्र उन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने से या उनकी बातों को रट लेने से जीवन में कभी भी व्यक्ति लक्ष्य और अपने नियमों को प्राप्त नहीं कर सकता। परिपूर्ण रूप से चाहे उनकी बातें हो चाहे अपने स्वयं की बातें हो, वह हमें स्वयं को ही करनी होगी, क्योंकि मात्र सुनने से, देखने से, किसी के दृष्टांत को याद करने से अपना जीवन बदलने वाला नहीं है। व्यक्ति को स्वयं से अपने लक्ष्य और अपने नियमों के प्रति, अपने जीवन के प्रति जागरूक होना होगा। व्यक्ति तभी अपने नियम और लक्ष्य के प्रति जागरूक हो सकता है जब व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के प्रति जागरूक हो सकता है। जिस व्यक्ति ने इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभ जीवन को अपनी जिंदगी के बारे में कभी सोचना ही प्रारंभ नहीं किया है, उसने कभी अपने जीवन के बारे में ही जागरूक होना सीखा ही नहीं है, मात्र आलस, प्रमाद या समय काटना इतना ही सीखा है। मात्र कहता है कि मैं ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अमुक डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ, या मात्र भगवान के सामने बैठकर मुझे ये नियम प्राप्त हो जाए, मैं नियम का पालन कर लूँ, मेरी समाधि हो जाए। मात्र इतना कहने से भगवान, गुरु, शास्त्र, इनसे हमें कभी भी अपने लक्ष्य और नियमों की पूर्णता नहीं हो सकती। अपितु प्रत्येक समय में, प्रत्येक कार्यों में व्यक्ति को अपने उन नियम और अपने लक्ष्य के बारे में जागरूक होना होगा, और उससे बढ़कर अगर प्रत्येक क्षण अपने इंसान बनने का, मनुष्य बनने का अगर वो भान करता रहे, उसके विषय में जागरूक रहे कि मैं मनुष्य बना हूँ, इंसान बना हूँ, किस लिए बना हूँ, ये दुर्लभ पर्याय, ये दुर्लभ कुल हमें मिला है तो उसका मुझे कैसे उपयोग करना चाहिए, इसके विषय में अगर सतत चिंतन करता रहेगा, अगर उससे उसके विषय में सतत भान रहेगा तो नियम से वह अपने लिए, अपने लक्ष्य और नियमों के लिए जागरूक हो सकता है। अन्यथा वह नियम लेकर भी नियम तोड़ने की परिणति लगता है, लक्ष्य बनाकर भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो पुनः उम्मीद हार कर दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है, पर ऐसा करने वाला जीव कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य और नियमों पर बरकरार रहने के लिए परिपूर्ण रूप से हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। कितनी ही विपरीतता आ जाए, कितनी ही असफलता आ जाए, या कितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो जाए, व्यक्ति अगर अपने मनस्थिति को सुधारते हुए परिपूर्ण रूप से अपने लक्ष्य, अपने नियम और अपने ज़िंदगी के बारे में सोचता रहेगा तो वह नियम से सफलता प्राप्त करके अपने लक्ष्य और अपने नियमों के बारे में जागरूक हो सकता है। इसलिए हम अपने भीतर से ही उनके फल को, यानी उसके मेरिट, डीमेरिट, उसके जो अच्छाई बुराई उससे मिलने वाली आदि के बारे में अगर हम प्रतिक्षण निर्णय करते रहेंगे तो नियम से हम अपने लक्ष्य और नियमों के लिए जागरूक हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त पीसी जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए दर्शन की अभिलाषा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गणधर स्वामी एवं श्रुत केवली दोनों ही संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता होते हैं, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है पीसी जैन साहब। गण शब्द उन 12 सभाओं को या 12 गणों से प्राप्त होता है और उनका धारक या उनका जो प्रतिनिधि होता है उसे ही गणधर कहा जाता है, जो कि परिपूर्ण रूप से उन रिद्धियों में से 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियों के धारक हुआ करते हैं और परिपूर्ण रूप से वह केवली के मात्र एक रिद्धि कम जो केवल ज्ञान की रिद्धि होती है उस रिद्धि के अभाव में या वह उस मात्र रिद्धि का अभाव उन गणधर भगवानों को हुआ करता है। इतना अंतर वह केवली भगवान और वह गणधर भगवान में हुआ करता है। पर आपका प्रश्न श्रुत केवली से संदर्भित है और श्रुत केवली के विषय में और केवली के विषय में पहले समझकर फिर हम गणधर तक पहुँचते। केवली और श्रुत केवली ये दोनों भी परिपूर्ण रूप से प्रत्येक श्रुत को जानते हुए भी या ऐसा कह दो प्रत्येक द्रव्य को केवली जानते हैं और श्रुत केवली उन्हीं वस्तुओं के मात्र परोक्ष रूप से जानते और दोनों में यही स्पष्ट अंतर है। एक जो केवली भगवान हम जिन्हें कहते हैं या जिन्हें हम गणधर भगवान कहते हैं, वे गणधर भगवान जो जानते हैं वह परिपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और ये जो श्रुत केवली भगवान होते हैं वह श्रुत केवली भगवान परिपूर्ण रूप से मात्र परोक्ष रूप से संपूर्ण श्रुत को जानते हैं। इसलिए ये केवली और श्रुत केवली के विषय में अंतर हुआ। केवली भगवान सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानते हैं और वही श्रुत केवली भगवान मात्र उन्हीं वस्तुओं को परोक्ष रूप से जानते हैं, इसलिए वह श्रुत के आधार से श्रुत केवली है और ये चराचर को जानने के निमित्त से परिपूर्ण रूप से केवली भगवान कहे जाते। जो 63 रिद्धिधारी गणधर भगवान होते हैं वे भी उस श्रुत को जानते हैं, द्वादशांग का ज्ञान उनके पास होता है, पर अंतर इतना होता है जो मात्र श्रुत केवली होते हैं उनके पास वह 63 रिद्धियाँ हो ये जरूरी नहीं होता, पर जो गणधर भगवान होते हैं जो गणधर बनकर वहाँ समोशरण में विराजमान होते हैं वह उन 63 रिद्धियों के धारक ही हुआ करते। जो 63 रिद्धि के धारक नहीं हैं ऐसे भी सामान्य श्रुत केवली हो सकते हैं, पर जो परिपूर्ण रूप से श्रुत को जानते हैं, द्वादशांग को जानते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, ऐसे द्वादशांग का ज्ञान होने पर भी जो रिद्धि से परिपूर्ण होते हैं, 12 सभाओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तीर्थंकर के वाणी को झेलकर सभी तक पहुंचाने का काम करते हैं, वे गणधर परमेष्ठी या गणधर भगवान कहे जाते। ऐसे तो द्वादशांग का पाठ या द्वादशांग का ज्ञान तो वह जो अंतिम स्वर्ग यानी जो सर्वार्थ सिद्धि का सर्वार्थ सिद्धि के देवों के विषय में भी जो बात आती है, उन सर्वार्थ सिद्धि के देवों के विषय में भी वह संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाले, उनका पाठ करने वाले हुआ करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वे श्रुत केवली हो। जो परिपूर्ण रूप से संयम से युक्त होते हैं और द्वादशांग को जानते हैं वे श्रुत केवली कहलाते हैं। उनमें भी जो विशेष रूप से भगवान की वाणी को झेलने के लिए पुण्य या 63 रिद्धि आदि को धारण करने वाले होते हैं, वे ही गणधर भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। मुख्य रूप से मात्र श्रुत केवली और गणधर भगवान में यही अंतर है कि मात्र द्वादशांग को जानकर श्रुत का ज्ञान करने वाले वे श्रुत केवली होते हैं और उनमें ही जो विशेष रिद्धिधारी होते हैं, 12 सभाओं के प्रतिनिधि होते हैं, उनको ही आचार्य भगवंतों ने गणधर के स्वरूप में आगम ग्रंथों में कहा है। मुख्य यही दोनों में अंतर है, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। मुकेश गंगवाल 12 राजस्थान से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान में प्रायः हम ज्योतिष के सहारे ही अपना भविष्य देखते हैं, तो क्या ज्योतिष से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुकेश जी, मैं कई बार इस विषय को कह चुका हूँ, पुनः आपके निमित्त से इस विषय को दोहराते हुए कहना चाहता हूँ। चाहे ज्योतिष हो, वास्तु हो, ये सभी कुछ अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए एक निमित्त भूत है और व्यक्ति के साथ, मनुष्यों के साथ जो कुछ भी हुआ करता है परिपूर्ण रूप से उसके स्वयं के
पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार ही क्रियाएं होती। और वर्तमान में हम जिस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस प्रकार का कर्म का आश्रय कर रहे हैं, वैसे ही कर्मों का जो बंध हुआ था, वैसे ही कर्मों का उदय आने वाले समय में हमारे निमित्त से, हमारे कारण, हमारे जीवन में होता रहेगा। इसलिए जो हम भविष्य के द्वारा में भविष्य काल की कुछ बातों को जानने का प्रयास करते हैं या ज्योतिष के द्वारा उस भविष्य को समझने का प्रयास करते हैं, ये परिपूर्ण रूप से कुछ अंशों में निमित्त है और व्यक्ति का उपादान, कर्म की सत्ता, कर्म का उदय, आश्रय बंध, यही परिपूर्ण रूप से उसके जीवन को अच्छा बुरा बनाने के लिए कार्यकारी हो सकता है। मैं किंचित भी पुनः कहता हूँ, ज्योतिष का निषेध नहीं कर रहा हूँ। हमारे आगम ग्रंथों में भी आचार्य भगवंतों ने इस निमित्त शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि सभी विद्याओं का व्याख्यान अवश्य किया है, पर ये विद्या परिपूर्ण रूप से निमित्तभूत है, ये खंड विद्याएं है। उनके द्वारा हम ज्योतिष के द्वारा भविष्य का ज्ञान तो कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि 100% वह ज्योतिष से बताया गया ज्ञान परिपूर्ण रूप से सत्य हो, क्योंकि वह एक परोक्ष और अनुमानित ज्ञान है। आगम भी एक परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष रूप से हम उस पर एक अनुमान लगाते हुए भविष्य का ज्ञान करते हैं, और उस भविष्य में चाहे अच्छे को बुरा करना या बुरे को अच्छा करना परिपूर्ण रूप से वे ज्योतिष पर निर्भर नहीं करता, अपितु मेरे स्वयं के पुरुषार्थ पर ही निर्भर करता है। जो भी हम ज्योतिष से आने वाले भविष्य की बात समझ रहे हैं, वह परिपूर्ण उसके समझने से वैसी नहीं है, अपितु मैंने जो कुछ भी क्या किया है कर्मों का वैसा उदय, उसके लिए जो निमित्त भूत ये ज्योतिष है, उस निमित्तों से हम आने वाले अपने उस पुरुषार्थ के फल को, जिसे हम भविष्य कहते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या फल के द्वारा ही हम पुनः फल प्राप्त कर सकते हैं? पर फल नहीं कर सकते, अपितु फल में जो बीज था, जो उस कार्य का कारण था, उस कारण को समझने के साथ ही हम उसके फल को, वृक्ष को प्राप्त कर सकते। जैसे भविष्य में जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, जिसे हमने ज्योतिष से जाना है, उसको ठीक करने के लिए हमें स्वयं को अपने पुरुषार्थ में, अपने जीवन में बदलाव लाना आवश्यक है। जैसे कि एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं, जैसे थर्मामीटर है और उस थर्मामीटर के द्वारा हमने बुखार को तो नापा है, पर बुखार को नापने के बाद हम उस थर्मामीटर से बुखार ठीक नहीं कर सकते। बुखार ठीक करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेगी। ऐसे ही यह ज्योतिष एक थर्मामीटर की तरह हमारी भविष्य की बातों को बता सकता है, पर ठीक करने की शक्ति हमारे में ही है। ज्योतिष शास्त्रों में, ज्योतिष में नहीं है, न भविष्य में है। वर्तमान में हम जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही आने वाले समय में हमारे लिए अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है या हमारे लिए अच्छा वह भविष्य हो सकता है। इसलिए यह ज्योतिष आदि विद्या थर्मामीटर के समान है। हमारे लिए पुरुषार्थ रूपी दवाई खाए बिना हमारा भविष्य ठीक नहीं हो सकता। ज्योतिष से भविष्य ठीक नहीं होता। ज्योतिष मात्र बताने वाला है, ज्योतिष भविष्य बनाने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में हम सब लाभ ले रहे थे मुनिश्रियों के मुखारविंद से सम्यक समाधान का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के जो तीन क्वेश्चंस थे, वो आपको इस कार्यक्रम में अभी आपने देखे होंगे। इसके जवाब आपको शाम को 6:15 तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 के माध्यम से हम तक पहुंचाने हैं। शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति का लाइव प्रोग्राम आता है यूट्यूब एवं फेसबुक पे। आप उसके माध्यम से हम लोग लकी विजेताओं का चुनाव करेंगे। उस कार्यक्रम के दौरान ही आपको पता चलेगा कि आपके जो जवाब है वो सही है या नहीं है, और जिसके सवाल सही है उसमें से कौन लकी विजेता बनेगा। इस कोविड महामारी के बीच में आपको घर बैठे ज्ञान एवं इनाम मिलाने का या मिलने का यह स्वर्ण मौका है। जी हाँ, मैं मुनिश्री के चरणों में यहीं से नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।